जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 9वीं के ग्रामर सेक्शन के मोस्ट आईएमपी फिलर्स देख रहे हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के लिए महा रिवीजन सीरीज हमने दिया है। इसमें तमाम आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों को विथ आंसर आपको बताए जाएंगे, जिसमें अभी हम इंग्लिश का लेकर के आए आपके लिए, साथ में आपको विज्ञान, सोशल साइंस सभी विषय के आपको एक एक क्विक रिवीजन के लिए 5-10 मिनट का ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और देखिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लिंक सन राइजेस इन द ईस्ट। ए इन द, यहाँ आर्टिकल यूज करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। ए एन द, बताइए क्या होगा। आपको भी मालूम है, अगर सन है तो इसके साथ में हम द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आई डिडंट बाई ब्लैंक मैंगोस। आई डिडंट बाई ब्लैंक मैंगोस, सम आर एनी। आपको पता है ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। आई डिडंट बाई एनी मैंगोस। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज ब्लैंक इंजीनियर। ये वापस से आर्टिकल का क्वेश्चन है। देखो इंजीनियर है, इंजीनियर मतलब इंजीनियर से पहले हम एन लगाएंगे, तो क्या होगा? ही इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी ब्लिंक टू वॉच द मूवी यस्टरडे। वी ब्लिंक टू वॉच द मूवी यस्टरडे, यहाँ पे वेंट होगा या गो होगा? तो बताइए, टू वॉच लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वेंट होगा, और साथ में यस्टरडे है। यस्टरडे आपको बता रहा है कि यहाँ हमें वेंट लिखना पड़ेगा। यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, ठीक है। तो वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर। अब देखिए यहाँ वाटर है, यहाँ मच मेनी है, तो आप बताइए मेनी का यूज हम काउंटेबल के साथ में करेंगे, मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ। मतलब वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ मच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क। अब दे है तो दे के साथ में हेज आएगा या हेव आएगा? आपको पता है दे के साथ में हेज नहीं, दे के साथ में हेव आता है। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर। आपको मालूम है, जब भी हम डेट की बात करते हैं तो डेट से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। मंथ के पहले इनका यूज होगा, यहाँ पे ऑन का यूज होगा, ऑन, क्योंकि डेट से पहले हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। अब आप बताइए ये जो पेजेस हैं ये क्या है? पेजेस जो होता है ये होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ में हम मेनी का यूज करेंगे, है ना। तो हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, हाउ मेनी पेजेस, यहाँ क्या आएगा? मेनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। द बैंक, द बैंक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम गिव्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गिव्स का। तो आप देखिए द बैंक्स क्या सिंगुलर है, इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? गिव्स। गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेनी सीजन स्टार्ट्स। बताइए रेनी सीजन स्टार्ट होता है, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर मतलब के बाद, समर मतलब गर्मी। तो अब बताइए रेनी सीजन गर्मी के बाद में शुरू होता है या पहले शुरू होता है? तो आप कहेंगे गर्मी के बाद, तो बाद के लिए आफ्टर का यूज होगा। द रेनी सीजन स्टार्ट्स ब्लैंक, ब्लैंक में क्या होगा? आफ्टर द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इज, है ना। हिंदी क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज का यूज करेंगे। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, शरद ब्लिंक वाचिंग टीवी व्हेन द पावर ऑफ। शरद क्या है? सिंगल है, और सिंगल के लिए हम वाज यूज करेंगे या वर? आप बताइए क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। तो शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज ब्लैंक यूरोपियन। अब यूरोपियन किससे शुरू हो रहा है? यू से, और यू से जब शुरू होता है तो हम ए लिखते हैं ना कि एन, तो क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? यूरोपियन है इसीलिए ए यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनेस्टी इज ब्लैंक पॉलिसी। अब आपको पता है यहाँ यहाँ है बेस्ट। बेस्ट क्या है? गुड का सुपरलेटिव डिग्री।
गुड, बेटर, बेस्ट, आपको मालूम है ना। गुड, गुड के बाद में क्या होता है? बेटर, बेटर के बाद में क्या होता है? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लिखना पड़ता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नहीं होता, द स्मॉलेस्ट होता है, द हाईएस्ट, वैसे ही द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। वॉक केयरफुली, ब्लैंक यू विल फेल डाउन। वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलें, ब्लैंक यू विल फेल डाउन, सॉरी फॉल डाउन, या आप गिर जाएंगे। तो यहाँ पे अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब अन्यथा, बट यानी लेकिन, और मतलब और, तो यहाँ बट और एंड तो आएगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अन्यथा, वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलो, अन्यथा अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, या फिर आप गिर जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्लैंक सी वर्क हार्ड, सी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। इफ यानी यदि, अगर हम यहाँ इफ लिखें तो सेंस क्या बनेगा? इफ सी वर्क हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करती है, ही विल फेल, सॉरी सी विल फेल। कोई कड़ी मेहनत करके फेल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इफ नहीं आएगा, क्या आएगा? अनलेस आएगा। कैसे आएगा देखो, हमने कहा अनलेस सी वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस सी वर्क हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करती है, सी विल फेल, तो वह फेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अनीता इज टालर देन संजय, अनीता इज टालर देन संजय, है ना। जब भी ऐसी तुलना हो जाए, क्या हो? तुलना हो, तो उस कंडीशन में आपको देन का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ ब्लैंक वाटर, अब आपको मालूम है वाटर है तो मेनी नहीं आएगा, वाटर है तो मच आएगा, है ना। वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हम मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज काउंटेबल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 19। वी नीड ब्लैंक मनी, वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए, है ना, सबको चाहिए पैसे, तो 19 नंबर क्या होगा? वी नीड सम मनी। नेक्स्ट देखिए 20। ब्लैंक आई टेक योर पेन, ये तो आपको पता ही है ना, मे आई टेक योर पेन। परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक। कैन का यूज कहाँ करेंगे? कैन का यूज हम करेंगे किसी की शक्ति सामर्थ्य को दर्शाने के लिए, है ना। सकना के अर्थ में इन दोनों का अर्थ होता है, के मतलब भी सकना, मेन मतलब भी, मे मतलब भी सकना। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। रावण वाज किल्ड ब्लैंक राम, तो किल्ड बाई राम, है ना, ये पैसिव फॉर्म भी बन रहा है, और किल्ड के लिए आप बाई का यूज करेंगे, ठीक है। तो रावण वाज किल्ड बाई राम, ठीक है। 21 का क्या होगा? बाई होगा। 22। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, है ना, हम पतंग बना रहे थे जब पिताजी आए। अरायु मतलब देखो, फादर के साथ तो अरायु यूज नहीं होता, फादर के साथ अरायुस यूज होता है, मतलब फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, एस ई एस फॉर्म लिखेंगे, या फिर सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगा, व्हेन फादर अराइव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया। 23 देखो, ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, आपको आपको मालूम, ही वांटेड टू, टू आ गया तो टू के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू के बाद में क्या लिखेंगे? बिकम, तो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बिकमिंग नहीं होगा, क्या होगा? बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? बिकम एन इंजीनियर। 24 देखिए, ब्लैंक इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ऐसा तो होता नहीं, आप सुबह सुबह वॉकिंग पे जाते हैं ना, वॉक पे थोड़ी जाते हैं, तो क्या होगा? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। लगभग 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और ऐसे ही हम अदर जो टॉपिक होंगे उनको भी क्विक रिवीजन कर लेंगे, आपको ये एक बार पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द बुक इज ब्लैंक द टेबल, बुक इज, बुक कहाँ है? टेबल पे हो सकती है, ऑन द टेबल। अपान का यूज नहीं होगा, क्योंकि अपान का यूज होता है जब कोई चीज ऊपर तो हो लेकिन टच करती हुई ना हो। फिर से समझिए, हमने कहा ये टेबल है, इसके ऊपर बुक है, तो बताओ टेबल, बुक इस टेबल के जस्ट ऊपर है ना बुक, है ना। लेकिन अगर ये टेबल होता और कोई चीज यहाँ होती जो टच नहीं करती, तब इस कंडीशन में हम अपान का यूज करते, इस कंडीशन में अपान का यूज होता है, और इस कंडीशन में ऑन का यूज होता है, ठीक, समझ गए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन द टेबल। 25। 26 देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस
नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप ऑफिस नहीं जा रहे हो क्योंकि आप बीमार हो, है ना? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। सो नहीं हो सकता इसीलिए मैं बीमार हूँ। ऑफिस नहीं जा रहे हो इसलिए कोई बीमार हो नहीं सकता। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और बीमार हूँ, तो ऐसा भी नहीं होगा, है ना? आपने को कारण बताना पड़ेगा कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? इसका ऑन था, इसका विकास था। ठीक है, 27 देखिए। सुमित इज ब्लैंक द स्टूडेंट इन द स्कूल। सुमित इज द ब्लैंक स्टूडेंट। सुमित इज द वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। थोड़ी देर पहले बताए थे हमने, अगर द लग गया तो वाइजेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? वाइजेस्ट। सुमित क्या है? वाइजेस्ट स्टूडेंट है। सुमित क्या है? वाइजेस्ट स्टूडेंट। ओके, तो 27 का क्या हो गया? वाइजेस्ट स्टूडेंट। 28, ही इज ब्लैंक। अब मालूम है एम ए है, एम ए भले ही वो एम है लेकिन शुरू तो ए से हो रहा है ना, एम। तो देखिए एम ए है, तो ए ई आई ओ यू। आप ऐसा समझिए हिंदी के अ से लेकर के अह तक अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है हिंदी की, है ना, हिंदी के स्वर से अगर शुरू हो रहा है तो आपको एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। तो बताइए यहाँ एम में भले इंग्लिश का वावेल कॉन्सोनेंट है लेकिन हिंदी का तो वावेल है, इसलिए हम क्या करेंगे? एन लिखेंगे। तो ही इज एन एम ए, है ना? और भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखो 28 का क्या होगा? एन होगा, इसका वाइजेस्ट होगा, इसका विकास होगा, इसका ऑन होगा। और और ध्यान से देखिए, जैसे आरजे, तो आरजे से पहले हम एन लिखते हैं, है ना? एम एल ए, एम एल ए से पहले हम एन लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। इसके अतिरिक्त देखिए 29, हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ। यहाँ देन लग गया, देखो तुलना हो रही है तो बेटर, गुड बेटर बेस्ट हमने बात किए थे। यहाँ क्या हो जाएगा? 29 का बेटर। 29 का क्या हुआ? बेटर। ठीक है, वापस देख लो 25 का ऑन। 25 का क्या होगा? ऑन होगा। 25 26 का होगा बिकॉज सुमित इज द वाइजेस्ट, है ना? एम ए से पहले एन आएगा। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ होगा। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ, 30 नंबर देखिए, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, है ना? डाई ऑफ मलेरिया। ठीक है, बीमारी से अगर किसी की डेथ हो रही तो आपको आप लिखना है। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट। फिजिक्स क्या है? एक सिंगल सब्जेक्ट है, भले यहाँ एस लगा हो, ये आपको प्लूरल टाइप दिख रहा हो लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। फिजिक्स क्या है? एक विषय है, विषय सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द चेयर वाज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट, ब्रोकन, है ना? द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म बन गया। 33 देखिए, वी ब्लैंक मास्क इन द क्राउडेड प्लेस। हमें क्राउडेड प्लेस में क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। सूट का मतलब होता है चाहिए, सूट मतलब चाहिए, तो वी वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। तो क्या होगा? वी शुड वियर मास्क, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट है 24, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। कितने विद्यार्थी मौजूद है? तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं ना स्टूडेंट्स को, इसीलिए हाउ मेनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। 25 नंबर का देखिए, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब शुगर है, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। आप कितना शुगर, तो याद रखेंगे काउंटेबल के लिए मेनी, अनकाउंटेबल के लिए मच। ठीक। 36, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। आपको मालूम है मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसके पहले आपको सिंस लिखना है ना? 3 days 2 days, इसके पहले आपको फॉर लिखना है। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये होगा। नेक्स्ट 37, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब देखो 3 years आ गया तो फॉर होगा, 3 years है तो क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा ना आपने, मॉर्निंग इवनिंग के पहले आप सिंस लिखेंगे, 3 days 2 days ऐसा है तो फॉर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37 यहाँ तक हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए 36, 36 का क्या था? 1 मिनट, 36 है ना? 36 में सिंस मॉर्निंग और 3 years है तो फॉर आएगा। ठीक है, 37, 38 देखिए, डिड यू सी ब्लैंक लायन इन द फॉरेस्ट। डिड यू सी, अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो एनी, क्या लिखेंगे हम? डिड यू सी एनी लायन, डिड यू सी एनी लायन,
है ना 38 का, डिड यू सी एनी लायन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे फॉर 3 days था। 39 ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं किया, इसीलिए क्या हो गया, फेल हो गया, सो ही फेल्ड, है ना, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं किया, सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज मतलब क्योंकि, सो मतलब इसलिए, ठीक है, तो उसने कड़ी मेहनत नहीं किया इसलिए क्या हो गया, वो फेल हो गया, ठीक, समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल, इसमें एनी, इसमें फॉर, इसमें सिंस, ठीक है। 40 नंबर देखिए, यू ब्लैंक यू टेकन माई पेन, अब यू टेकन, टेकन लिखा है ना, थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे हैव आएगा, हैव यू टेकन माई पेन, ठीक, हैव यू टेकन माई पेन, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये डिड नहीं आएगा यहाँ पे, हेज नहीं आएगा क्योंकि यू है, यू के साथ में हैज का यूज नहीं करते हम, है ना, तो यू के साथ में हैव का यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव हो गया। 41 व्हेन राहुल वाज 2 ही ब्लैंक ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, है ना, तो ही कुड, जब राहुल 2 साल का था वह अच्छे से बोल लेता था, बोल सकता था, कुड आएगा यहाँ, है ना, ही कुड, पास्ट के कोई काम आप कर सकते थे पास्ट में, तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं, किसका, कुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड ऑलवेज, है ना, हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, जो हमारे से बड़े हैं, उनका रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होगा, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और एल्डर्स, ओके। 43 ईच विनर ब्लैंक गिवन ए प्राइज, ईच विनर है इसीलिए वाज, ईच विनर वाज गिवन ए प्राइज, है ना, प्रत्येक विनर को जो है प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन सोना एंड कविता, अब ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए, सोना एंड कविता, और प्लूरल के साथ में हम आर का यूज करेंगे, सोना एंड कविता आर क्लोज फ्रेंड्स, ओके। 45 भोपाल हेज ब्लैंक मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, भोपाल हेज, मोस्ट लगे, मोस्ट क्या है, बताओ मोस्ट क्या है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो भोपाल हेज द मोस्ट, है ना, हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, तो क्या आ जाएगा, भोपाल हेज द मोस्ट क्लाइमेट, मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, ओके। 46 देखिए, आई ब्लैंक दिस बुक सिंस मॉर्निंग, अब बताए, सिंस मॉर्निंग लिखा है और दिस बुक लिखा है, आई के साथ में लिखना है, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैज बीन, आपको मालूम है आई के साथ हेज नहीं आता, आई के साथ हेज नहीं आता, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ओके। ये आंसर की है, आंसर की बाद में देख लेना आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 46 का, है ना, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। 47 देखिए, नाउ ए डेज सी ब्लैंक हर ड्राइंग बोर्ड टू द बोर्ड टू स्कूल, है ना, नाउ ए डेज सी ब्लैंक हर ड्राइंग, तो सी कैरी, कैरीज, अब मालूम है आपको सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में कैरीज होगा, है ना, सी कैरी नहीं, सी कैरीज, आई ई एस लगा देंगे वाई को हटा करके, ठीक है, एस ई एस आई एस लगाते हैं, तो यहाँ वाई है इसलिए वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे, क्या होगा, सी कैरी सर ड्राइंग बोट टू द स्कूल। 48 देखिए, आई एम सॉरी आई कैंट पे फॉर योर लंच, आई हैव ब्लैंक मनी, तो आई हैव लिटिल मनी, है ना, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मनी के लिए लिटिल का यूज होगा, थोड़े पैसे, ठीक है। ही ब्लैंक 49 ही ब्लैंक वियर ए हेलमेट व्हेन ही राइड्स बाइक, तो उसे क्या करना चाहिए, बाइक बाइक पर, जब भी वो बाइक पर हो तो उसे हेलमेट पहनना चाहिए, और पहनना चाहिए तो ये मस्ट ऑब्लिगेशन है यहाँ, है ना, हर हाल में पहनना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट आएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स ब्लैंक हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, तो प्लांट मस्ट हैव, क्या होगा, प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, लाइट एंड वाटर, हर हाल में चाहिए, अगर नहीं चाहिए, मतलब अगर हम जनरल सेंस में बात करें, अगर प्लांट्स को लाइट और वाटर नहीं मिलेगा तो बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मस्ट है लाइट एंड ग्रो, ओके। तो ये कंप्लीट आपके फिलर्स थे, यहाँ आपका आंसर सीट भी दिया हुआ है, आप चाहो तो आंसर मिला लेंगे अपने, ये जो क्वेश्चंस हैं
ये आपके रेमेडियल मॉड्यूल से लिए गए हैं। ठीक है, तमाम क्वेश्चंस इसी प्रकार से हम आपका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें आपके के लिए डू एज डायरेक्टेड को बताएंगे। बाकी आप रिवीजन करते रहें, हमें उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।